हेलो एवरीवन, आई एम पूजा एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर दैट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि इस पूरे चैप्टर को या इस टॉपिक को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हम क्यों बोलते हैं। इसको हम ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये टॉपिक अपने आप में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है? कार्डियो टर्म का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कार्डियो? कार्डियो इज हार्ट, दिस विल बी ऑलवेज रिलेटेड टू हार्ट। और वैस्कुलर सिस्टम क्या होगा? वैस्कुलर सिस्टम विल कंसिस्ट ऑफ ब्लड प्लस ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स मिलकर बनाते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पार्ट दैट इज ओनली अबाउट द हार्ट पार्ट। हम इसमें सबसे पहले ये समझेंगे कि हार्ट क्या होता है, कहाँ लोकेटेड होता है, उसमें कौन कौन से टाइप की लेयर्स होती हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। बिफोर नोइंग द लोकेशन ऑफ हार्ट, जो ये हार्ट के बारे में जानना, पढ़ना या जो कुछ भी हम समझ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी, है ना। कार्डियोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ हार्ट, ऑल अबाउट वट एवर वी वॉन्ट टू स्टडी वी नो दैट इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी। सो बेसिकली जब हम हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हार्ट प्रेजेंट कहाँ होता है। हार्ट प्रेजेंट होता है इन बिटवीन द थोरैसिक कैविटी। ये जो थोरैसिक कैविटीज है इनके बीच में प्रेजेंट होगा हार्ट, और ये प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ये आप एक डॉटेड ब्लैक लाइन देख रहे हैं एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ हार्ट। बेसिकली यहाँ लोकेशन है हार्ट की, यानी ये कहाँ रेस्ट कर रहा है? ये रेस्ट कर रहा है यहाँ पे, ये डायफ्राम के ऊपर, और ये प्रेजेंट होता है मिड लाइन पे। दिस इज कॉल्ड एज मिड लाइन। मिड लाइन अगर मैं बोलूं तो मिड लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, दिस इज नॉट अ रियल लाइन। बेसिकली ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हार्ट को लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करता है, बट दैट टू अनइक्वल प्रोपोर्शन में। ठीक है, सो हार्ट का अगर हम साइज या उसके डायमेंशन की बात करें तो ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 सेंटीमीटर वाइड एंड 6 सेंटीमीटर थिक होता है। एवरेज मास की अगर हम बात करते हैं तो एडल्ट फीमेल्स में ये 250 ग्राम्स के अराउंड होता है और एडल्ट मेल्स में दिस विल बी ऑफ अराउंड 300 ग्राम। सो ये जो हार्ट का स्ट्रक्चर है इसमें अगर हम देखेंगे तो दिस पार्ट विल बी कॉल्ड एज एपेक्स ऑफ हार्ट। दिस पर्टिकुलर पार्ट विल बी कॉल्ड एज एपेक्स ऑफ हार्ट। इसको हम हार्ट का एपेक्स क्यों बोलते हैं? एपेक्स ऑफ हार्ट जो होता है ये बेसिकली वेंट्रिकल्स का बना हुआ होता है। लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल विल मेक द एपेक्स पार्ट ऑफ हार्ट, एंड जो अपर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द बेस, और ये बना हुआ होता है लेफ्ट एट्रियम से। सो बेसिकली अगर आप इसमें स्ट्रक्चर देखोगे तो ये बड़ा ही बेसिक सा डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें हार्ट को अभी हमने कंप्लीटली फोकस नहीं किया है, यहाँ पे हम लोकेशन ऑफ हार्ट की बात कर रहे हैं। दैट्स वाई वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट कि इसकी लोकेशन कहाँ है। So here you can see there are arc of aorta, there are pulmonary trunk, this is the left side of the lung and this is the right side of the lung. Likewise जब आप heart में भी लिखते हो तो this will become your left side. अब एक अगला क्वेश्चन आता है कि हार्ट जो होता है वो कैसे सपोर्टेड रहेगा, यानी कैसे प्रोटेक्टेड रहेगा, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। सो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हार्ट जो होता है वो सपोर्टेड होता है पेरिकार्डियम से। इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है? पेरी मीन्स अराउंड, so this pericardium will be present around the heart. टोटल स्ट्रक्चर के अराउंड प्रेजेंट होगा, इसको हम बेसिकली पेरिकार्डियम बोलेंगे। जो पेरिकार्डियम है दैट विल सराउंड एंड प्रोटेक्ट द हार्ट, यानी इसका अगर हम फंक्शन पूछें तो बताएं तो दिस विल सराउंड एंड प्रोटेक्ट द हार्ट। ऑल्सो ये क्या करेगा? दिस विल प्रोवाइड स्पेस टू द हार्ट फॉर मूवमेंट विदाउट फ्रिक्शन। ओके, सो जो ये पेरिकार्डियम है दैट हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फंक्शन टू परफॉर्म। ये एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड करेगा बिकॉज हार्ट हैज टू बीट, तो उसको बीट करने के लिए अगर वो बार बार बीट कर रहा है तो उसकी वजह से फ्रिक्शन भी क्रिएट हो सकता है। सो ये एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड करता है सो दैट हार्ट कैन बीट इनसाइड दिस कैविटी विदाउट फ्रिक्शन। पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या होगा? ये फ्लूइड होता है दैट विल बी सिक्रीटेड फ्रॉम द पेरिकार्डियल सेल्स। पेरिकार्डियल सेल्स, और ये जो फ्लूइड होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये जो हम फ्रिक्शन के रिडक्शन की बात करते हैं ना, तो दिस विल हेल्प इन रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन व्हाइल हार्ट मूव्स।
आप ये देखो कि पेरिकार्डियम जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द लेयर्स ऑफ हार्ट। हार्ट की जो वॉल है उसमें कितनी लेयर्स होती हैं। बेसिकली हार्ट की जो वॉल्स हैं उसमें 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एपी का मतलब क्या हो गया, ये सबसे एक्सटर्नल लेयर है हार्ट की, ठीक है, ये एक्सटर्नल लेयर होगी। मायोकार्डियम इज द मिडिल लेयर एंड एंडोकार्डियम इज द इनर लेयर ऑफ हार्ट। तो ये देखो, ये आप यहाँ पे दिस वन इज द एपिकार्डियम, दिस ब्लैक लाइन, देन मायोकार्डियम, ये जो आपको यहाँ पे मस्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज बेसिकली मायोकार्डियल लेयर, एंड एंडोकार्डियम इज द इनर लेयर ऑफ द हार्ट। सो एक्सटर्नल लेयर जो होती है दैट हैज एडिपोज टिश्यू। यहाँ पे प्रेजेंट क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एडिपोज टिश्यूज, और ये एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं इसके पास, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बेसिकली कोरोनरी एंड कार्डियक वेसल्स। ये जो एक्सटर्नल लेयर होती है इनका और क्या फंक्शन होता है, ये स्मूथ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं हार्ट को, ठीक है, स्मूथ स्ट्रक्चर प्रोवाइडेशन जो होता है ये इनके थ्रू होता है। एपिकार्डियल लेयर विल हैव लिम्फेटिक्स एंड ब्लड वेसल्स। इस वाली लेयर में वेसल्स भी प्रेजेंट होंगे, लिम्फेटिक्स भी प्रेजेंट होगा, एंड दे विल सप्लाई टू दिस लेयर दैट इज द मायोकार्डियल लेयर। सो हार्ट के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए वेरियस लेयर्स आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी हार्ट वॉल लेयर। जैसे कि एपिकार्डियम है, अब इसमें बड़ा ही सिंपल है, एक्सटर्नल लेयर है, इसके पास प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू। अच्छा, ये जो एडिपोज टिश्यू है दे आर बेसिकली कंटेनिंग फैट सेल्स एंड दैट विल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ये आप में, मुझ में और बाकी जिनके साथ हम कंपेयर करोगे उनके खाने पीने, उनके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। सो लाइकवाइज अगर हम मायोकार्डियम की बात करते हैं, मायोकार्डियम क्या है, एक मिडिल स्ट्रक्चर है, यानी कि मिडिल लेयर है हार्ट का। मायोटर्म का मतलब क्या होता है, मसल, है ना। तो इसको याद रखने का तरीका क्या हो जाएगा हमारा, द टर्म मायो इज इक्वल्स टू मसल्स। इफ द टर्म मायो इज इक्वल्स टू मसल, यानी कि मैक्सिमम जो इसमें लेयर में प्रेजेंट है वो क्या है, मसल प्रेजेंट है। एंड दिस लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट मेक्स 95% ऑफ हार्ट वॉल। तो ये हार्ट वॉल का 95% जो लेयर है वो इस वाली लेयर से बना हुआ होता है। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट एंड ऑल्सो, अब ऑब्वियस है ये मस्कुलर लेयर है, हार्ट को हमेशा बीट करना पड़ता है, हार्ट इज ऑलवेज एट वर्क, इसलिए ये एक इनवॉलेंट्री मसल है। ये जो मसल होता है दिस इज नॉट अ वॉलेंट्री काइंड ऑफ मसल, दिस इज इनवॉलेंट्री काइंड ऑफ मसल। सो आई होप आपको ये दोनों लेयर अभी तक समझ में आ गई है। लास्ट लेयर इज बेसिकली एंडोकार्डियम, जो कि इनर लेयर है हार्ट की। ये एंडो टर्म जो होता है, दिस टर्म एंडो इज इक्वल्स टू विद इन, तो यानी कि सबसे इनर लेयर जो होगी इसलिए हम इसको एंडो लेयर बोलते हैं। और ये लेयर होती है बड़ी पतली, दिस इज अ वेरी थिन लेयर। ये वाली जो लेयर होती है, ये लेयर बेसिकली क्या करती है, ये सारे जो हार्ट वाल्व्स हैं, जो जितने भी वाल्व प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर, जो हम अभी आगे कवर करेंगे, ये उन सबको कवर करके रखती है। सो बेसिकली ये जो तीनों लेयर है इनका बड़ा ही पिक्यूलियर फंक्शन है हार्ट के मूवमेंट में, हार्ट के प्रोटेक्शन में और हार्ट की मोबिलिटी में। तो अब आप देखो यहाँ पे भी वही सेम चीज बताई गई है, लेकिन ये थोड़ा उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो आप, ये पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम बेसिकली खुद ही कई लेयर से बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे उसमें पहला प्रेजेंट होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम, उसके बाद प्रेजेंट होता है पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम और विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। ये जो सीरस लेयर ऑफ पेरिकार्डियम है इसी को हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं। फिर इन बिटवीन आता है ये मस्कुलर लेयर दैट इज मायोकार्डियम, जिसमें मेनली कार्डियक मसल्स होते हैं, 95% ऑफ हार्ट मसल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और ये बेसिकली हार्ट वॉल का 95% बनाता है। प्लस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे एंडोकार्डियम, जो कि इनर लेयर है और ये बड़ी थिन सी लेयर होती है। इस थिन लेयर की वजह से क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली ये स्मूथ मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं हार्ट को। और ये जो लेयर होती है दैट विल कवर द वैल्व्स ऑफ द हार्ट ऑल्सो, दिस लेयर। यहाँ पे जो कोरोनरी ब्लड वेसल्स और वो जो सारी चीजें प्रेजेंट हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है मेनली जो हमारी एपिकार्डियल लेयर है उसमें, उसी के आसपास ये प्रेजेंट होती है। और यही लेयर जो है ये प्रोवाइड करती है सारा सप्लाई टू द मायोकार्डियल लेयर। तो ये यहाँ से जो भी कुछ सप्लाई करना होगा, यहाँ से सारी चीजें फॉर बेसिक मोबिलिटी ऑफ हार्ट, दिस विल बी सप्लाइड टू द हार्ट मायोकार्डियल लेयर। सो आई थिंक आप लोगों को अभी तक ये समझ आ गया होगा कि हार्ट की लोकेशन क्या होती है, उसमें पेरिकार्डियम क्या होता है, वो किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है, प्लस हार्ट की वॉल के कौन कौन से लेयर्स होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अगर आपकी कोई क्वेश्चन होंगी, कोई क्वेरीज होंगी, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई डेफिनेटली टू सॉर्ट देम आउट। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।
Shana